राइट। तो बताओ यस क्या सर, बोला है, कैलकुलेट द 18 ग्राम वॉल्यूम। नहीं, लेकिन अब 18 सेंटीमीटर ध्यान क्यूब। देना, पहले क्वेश्चन में पढ़ो, पूरा पढ़ो क्या बोला है। कैलकुलेट द, फर्स्ट पार्ट देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर समझते हो? चलो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नाउ सॉल्यूशन। चलो देखो, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन हमको दिया हुआ है, डेंसिटी, हमको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। तो आपको मालूम है 1 मोल वाटर में आपका मास कितना होता है? 2 × 1 + 16 विच इज 18 ग्राम। राइट। तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी 1 दिया है तो 1 मस्ट बी इक्वल टू, मास है 18 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मस्ट बी 18/1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये वॉल्यूम कितने मोल का आया है हमारा? 1 मोल का आया है। डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन हैविंग एनी नो डाउट? सर। नो ठीक। सर। अब बताओ, 1 मोल का, 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम आया है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब तुम बताओ, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैविंग कितना वॉल्यूम? 18 सेंटीमीटर क्यूब। राइट और नॉट? सर यहाँ तक आया आंसर। समझ में? अब देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब तुम बताओ, सर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मिनट बस दीपांशु। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18/6.022 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। आया क्या समझ में? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 18/6.022 इंटू 10⁻23। करेक्ट है? आया समझ में? यस सर, यस अब सर। बताओ दीपांशु क्या बोल रहे थे, आंसर बेटा। किसी का आंसर आया है? बताओ मुझे कितना आएगा। डिवाइड करो, 18 को डिवाइड करो 6.022 से, कितना आ रहा है बताओ। पांचू ने तीनों का आंसर बताया है। फर्स्ट का आंसर तो ठीक है दीपांशु, 2.989। ठीक है, यस सर, 2.989। 2.989। हाँ, 2.989 इंटू 10 टू द पावर कितना रहा है? 2.989 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। तो कितना आया ये? सेंटीमीटर क्यूब। गर्ल्स या बॉयज साइड में, एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, श्योर, अच्छे से आया समझ में? क्लियर है सब चीजें? यस सर। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वाला करेंगे। इसको राइटिंग वर्क हो गया है ना? लिख लिया है सब लोग ने? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं 1 बाय 1 करके रब कर देता हूँ।
अब सब लोग सेकंड देखोगे, ध्यान दो सेकंड कैसे बनेगा इसका ना। बोला है assuming the water molecule to be spherical calculate the diameter of water molecule। एकदम इजी है। बोला है कि अगर हम वाटर को एक स्फीयर ले लें तो उसका डायमीटर कितना आएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल यानी कि एक मॉलिक्यूल का आपने ऑलरेडी वॉल्यूम निकाल लिया है। बताओ एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है हमारा 2.989 इंटू 10 2.989 टू द into पावर 10 to the माइनस power 20। minus 23. तो अब तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 4 by वॉल्यूम ऑफ 3 pi स्फीयर। r cube. 4 by 3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सेकेंड पार्ट बना रहे क्वेश्चन का। बोला है एज्यूमिंग द वाटर मॉलिक्यूल टू बी स्पेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाले, कितना वॉल्यूम की जगह रख सकते हैं 2.989 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 मस्ट बी इक्वल टू 4/3 इंटू बाई की जगह 22/7 रख लो इंटू आर क्यूब। तो यहां से आप रेडियस निकालोगे। आया क्या समझ में, इक्वेशन आई समझ में। इक्वेशन आई समझ में। Yes, sir. गर्ल साइड में इक्वेशन आई समझ में, कोई डाउट किसी को। Yes, sir. No, sir. ठीक है बेटा, ये ना अभी आप लोग से नहीं बनेगा, है ना। इसमें लॉग टेबल लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्यूब रूट निकालोगे तो फिर लॉग लेना पड़ेगा। तो अभी बस आप इक्वेशन बना के छोड़ दो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर लिख लो, आंसर बता देता हूँ। आप लोग मैथ्स में जब लॉग टेबल पढ़ोगे ना तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अभी इसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आर का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपका आर आएगा 3.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन अभी एज इट इज लिख के छोड़ दो, आप मैथ्स में जब लॉग पढ़ लोगे तब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। No, sir. चलो अब डायरेक्ट थर्ड बीट में आ जाओ। थर्ड बीट क्या बोला है पढ़ो तो एक बार सब लोग। Sir, फिर पढ़ो volume क्या का बोला half. है। हाँ क्या बोला है पढ़ो, गर्ल्स रीड करो सब लोग। क्या बोला है थर्ड, assuming that the oxygen atom occupies half the volume occupied by the water molecule। यानी कि ये जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड पार्ट बता रहा हूँ इसका। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जस्ट हाफ है किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के। अब तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। अगेन सेम हाफ इंटू, बताओ वॉल्यूम ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना निकाला था हमने 2.989 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, राइट और नॉट। क्लियर है यहाँ तक। ओए आया समझ में। Yes, sir. अब बताओ अगेन ये जो ऑक्सीजन का जो आपका एटम है ना बेटा, इसको भी हमको स्पेरिकल ही लेना है। तभी हमको बोला है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली डायामीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम का भी डायमीटर लेना है तो इसको भी स्फीयर मान लो, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ ऑक्सीजन का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू 0.989 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अगेन इसका आंसर बता देता हूँ, अभी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसका आपका रेडियस आएगा 1.528 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो इसका डायामीटर हो जाएगा आपका 3.056 इंटू 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर। अगेन ये इसका रेडियस नहीं, यहाँ करेक्ट कर लेना, सेकेंड में ये इसका डायमीटर बताया था मैंने। रेडियस इसका आएगा
और 1.95 सॉरी 1.925 into 10 to the power minus सेंटीमीटर। आंसर पहले ये बताओ मुझे, गर्ल साइड में या बॉय साइड में, पहले ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? इक्वेशन आई समझ में सबको? Yes, sir. श्योर? एनीवन हैविंग एनी डाउट गर्ल्स या बॉय साइड No, में? sir. बसंत लॉग किस चैप्टर में है? मैथ्स में, 11th मैथ्स में। बेटा वो देखना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ ना, मेरी बुक तुम्हारी बुक जमीन आसमान का फर्क है, तो एक बार तुम अपने बुक में चेक कर लेना, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी 11th अभी तक मैंने नहीं देखी। दीपांशु 3.156 into 10 to the power minus 8, नहीं बेटा 3.056 आ रहा है आंसर, into 10 to the power minus 8। डन हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, अच्छे से आया समझ में न्यूमेरिकल्स आज जितने भी कराया मैंने? तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। और देखो मेरी हर एक से सजेशन है, ये जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, आप लोग को क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी से ही क्वेश्चन देखो, लेकिन इसका सॉल्यूशन अपने मन से एक एक बार जरूर बना के देखो, क्योंकि आप अभी बनाओगे ना तो जो मैं टाइप नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो टाइप 1, 2, 3 और 4 हमने मास का एक टाइप पढ़ा है, एक नंबर ऑफ एटम का टाइप पढ़ा है और एक वॉल्यूम का टाइप पढ़ा है, ठीक है? और ये इसमें अपन साइज का टाइप पढ़े, तो चारों टाइप आप बहुत अच्छे से एक बार कॉपी में वापस से बना के देख लो, ताकि मैं फिफ्थ टाइप जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप डायरेक्ट बना पाओ, ठीक है? वो बहुत इजी है, ये समझ में आ गया तो आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास, ख्याल रखो अपना। इसका भी वीडियो मैं आपको यूट्यूब में डाल दूंगा, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बेटा वीडियो को गो थ्रू कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड, ख्याल रखो अपना।